दाऊद का घराना आम घराना था। जब शमूएल उसके घर में मसा करने के लिए गया तो उनकी टांगे कांप रही थी। पता है क्यों? जब भी कोई नबी किसी के घर में जाता था, या तो सीधी मौत थी, दुख थे, दर्द थे, या सीधा फिर हाई लेवल काम। उन्हें डर था कि शमूएल हमारे घर में क्यों आया, और लोगों को डर था कि शमूएल हमारे एरिया में क्या करने के लिए आया है। और लोग पूछते थे, क्या तू मित्र भाव से आया है, क्या तू दोस्ती के भाव से आया है, क्या कोई कड़क मैसेज कोई लेके आया नेगेटिव? और उसने कहा नहीं, मैं मित्र भाव से आया हूं। और दाऊद चुना गया। उसके भाई रिजेक्ट हुए। सबसे बड़ी बात, उसके भाइयों को पता तक नहीं था कि वो परमेश्वर के रडार के नीचे थे। कितने समझ रहे हैं? जब शमूएल ने पहला लड़का बुलाया, आ जाओ भी अमीनादाब, सब आ जाओ भी। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, परमेश्वर बोलता गया मैं इन्हें रिजेक्ट कर चुका हूं, मैंने निगलेक्ट कर चुका हूं, रिजेक्ट है ये, दूर हो जाएंगे। और आए दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे रिजेक्ट कर सकते हो आप किसी को? कैसे फेल कर सकते हो जब तक आपने उसका टेस्ट ना लिया हो? कर सकते हो फेल? बिना टेस्ट के किसी को फेल कर सकते हो? यानी परमेश्वर उनके टेस्ट ले रहा था और उनको मालूम तक नहीं था। उनको मालूम तक नहीं था कि उनके टेस्ट हो रहे हैं। कोई लड़कियों में बिजी था, कोई सिपाही की नौकरी है तो रिश्वत में बिजी था, कोई ऐश परस्ती में बिजी था। मालूम तक नहीं था कि मैं परमेश्वर के रडार के नीचे हूं। जिस राजे की मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं उस राजे की कुर्सी पर मैं रडार के नीचे हूं, उसके लिए मैं चुना गया हूं। मालूम नहीं था। आज सेम हाल विश्वासियों का है। मालूम ही नहीं कितने बड़े काम के लिए खुदा ने चुना है, किसी को मालूम नहीं। आप खुदाबंद के रडार के नीचे हो, पर आप बिजी हो, बहुत बिजी हो दुश्मनी निकालने में, बिजी हो खिलाफत करने में। आपका मुंह झट खुल जाता है किसी की खिलाफत करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप रिजेक्शन की तरफ चल पड़े। और अगर आप अलर्ट हो कि मैं खुदाबंद के रडार के नीचे, उसकी पलकें मुझे नित्य जांचती हैं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, बाइबल कहती है। और अगर आपको मालूम हो कि इस समय परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपका दिल धक धक करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा। अगर उसने आपको अपने माइंड में फेल कर दिया, जो लाख आपके पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट हो, फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाख आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका पति आपसे प्यार नहीं करेगा। लाख आप इंटेलिजेंट हो, आपसे कम इंटेलिजेंट कामयाब होंगे और आप बैठे होंगे आराम से, ये देखते हुए कि यार इसमें क्या है जो मुझ में नहीं, 10 गुना ज्यादा है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, पवित्र आत्मा को दिल में बसाना, पवित्र आत्मा के जरिए चलना, वो आपकी मदद करेगा। आपको कामयाब, कामयाब छोटा शब्द है, आप खुद एक कामयाबी होंगे। लोग सिर्फ आपके साथ मिलकर कामयाब होना शुरू होंगे। आप ऐसा होंगे आने वाले टाइम। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे जीवन जल की नदियां बना दूंगा, तेरे अंदर से सोते बहेंगे। उसने कहा ऐसा होगा कि लोग आपके साथ 10 मिनट मिलेंगे और लाइफ उनकी चेंज होगी। वो क्यों? वो पवित्र आत्मा का सोता, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी एक्सीलेंस नहीं, वो पवित्र आत्मा का सोता जो आपने पिया अब आपके अंदर से बह रहा है। और ये पॉसिबल है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह हो, आपका बॉयफ्रेंड वो हो, आपकी गर्लफ्रेंड वो हो, आपका मदर, आपका फादर, आपका सब कुछ अगर वो हो। ये बेस्ट है। बेस्ट लाइफ जीनी आपके लिए डेली का काम हो जाएगा। आप रोज उस लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको मालूम होगा आप सक्सेस हैं। आपको मालूम होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं, आप खुद एक सक्सेस हैं। आप कामयाब नहीं, आप खुद एक कामयाबी हैं। उसने कहा ऐसा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। तू अपना बोझ नहीं उठा सकता, तू थका हुआ है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। हालेलुया। तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। तू अपना बोझ खुद उठाएगा, थक जाएगा, तू मेरा उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। उसका बोझ क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसका बोझ क्या है? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। और आपका बोझ क्या है? वो फेलियर, वो स्ट्रेस, वो नाकामयाबी, वो बीमारियां। उसने कहा मैं उठाऊंगा उसे। तैयार हैं आप होली स्पिरिट की तरह चलने के लिए? तैयार हैं उन ड्रामों से बाहर आने के लिए जो शैतान करता है?
और मन को पक्का करके दिमाग की सेटिंग करके जाना है आज। आमीन। एक बार स्पिरिट की सेटिंग हो गई, बस गवाहियों के बस ठप्पे लगने हैं सिर्फ। हाँ, बोलेंगे भेज दो जितना है, सब एक दिन में कर देंगे। हालेलुया। वो सब पॉसिबल है जो दुनिया सोचती है, पर होता नहीं। वो आप कर पाएंगे हर वो चीज। वफादार हैं उसके साथ, पक्की वफादारी। कमेटी नहीं निकली तो ताना तो नहीं मारेंगे? क्या बोलेंगे? शैतान का सिर दर्द हो जाएगा, पकड़ लेगा सिर वो आपको पीछे खींचेगा, आपको तंग करेगा और आप बोलेंगे क्या? मर जाएगा वो, सुसाइड कर लेगा शैतान। आपको देखते ही उसको सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि जो वो कहलवाना चाहता है हमारे मुंह से, वो हम जानते हैं क्या है। और एक बंदा जीतना है, या आप या शैतान। अगर हम अपना अंगीकार नहीं छोड़ेंगे, शैतान को अपनी ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं को याद करो। सब गवाहियां, सब चैलेंजेस, सब चुनौतियां याद रखो। अगर फेलियर ना आता तो आज हम चर्च में ना होते। अगर वो दुख ना आते तो मैं कभी भी परमेश्वर को ना जान पाता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, अगले 10 मिनट हर एक बात के लिए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो खुदावंद, मैं सारे पापों को छोड़कर, मन फिराकर मांगता हूं, मांगती हूं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन पर उतरे और हमेशा के लिए ठहरा रहे। क्योंकि पुराने नियम में वो आता था, उतरता था, काम करता था, चला जाता था, लेकिन आपने वायदा किया नए नियम में कि वो उतरेगा भी, ठहरेगा भी और तुम्हारे साथ बना भी रहेगा। बोलो पवित्र आत्मा, मैं आपको पुकारता हूं, पुकारती हूं, मुझ में आए और उतरे और बने रहे। मुझ में आए, ठहरे और बने रहे। मांगो होली स्पिरिट आप पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। मांगो अपने हाथों को उठाकर, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, सामर्थ्य में प्रार्थना करते हुए, होली गोस्ट में प्रार्थना करते हुए। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से मैंने कहा भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।